नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन किसी ना किसी की वजह अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और अब एक बार फिर चैंपियन साहब सुर्खियां बटोर रहे हैं और वजह है कि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक डांसर पर पैसे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके साथ हथियारों से लैस कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले को लेकर चैंपियन विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी आ चुके हैं। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच कुंवर प्रणव चैंपियन ने अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी आड़े हाथों ले लिया है। चैंपियन ने कहा कि गणेश गोदियाल, याद करो आज से 20 साल पहले जब आप पहली बार विधायक बने थे तो किस तरह मुंबई में आप हमको डांस बार में ले गए थे और वहां आपने भी डांस एंजॉय किया था और आज हम में कमियां निकाल रहे हैं। चैंपियन के बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान भी सामने आया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि जब पहली बार विधायक बने थे तो सभी विधायकों ने पार्टी देने के लिए कहा था और जब विधायकों को पार्टी देने के लिए आवास पर बुलाने की बात कही तो कुछ लोगों ने कहीं बाहर क्लब में चलने के लिए कहा, जिसमें सभी लोग शामिल थे। कुछ लोगों ने डांस एंजॉय किया, बाकी लोग अपनी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं था। कुंवर प्रणव चैंपियन, आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए 20 साल पुरानी बात सामने ला रहे हैं। एक बार फिर चैंपियन साहब विवादों में हैं और अब की बार डांसर पर पैसे उड़ाने को लेकर उत्तराखंड की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब चैंपियन साहब विवादों में रहे हों। जुलाई 2019 में भी हथियारों के साथ डांस करने को लेकर वो विवादों में रहे थे और 6 साल के लिए बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया था। उसके बाद जनवरी 2025 में विधायक उमेश कुमार के साथ फायरिंग की घटना को लेकर भी वो विवादों में रहे, जिसके बाद पुलिस ने प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया था। 2019 में पत्रकार को धमकी देने का भी मामला सामने आया था। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने और उसे धमकी देने के आरोप में उन्हें पार्टी से 3 महीने के लिए निलंबित भी किया गया था। मगरमच्छ और अन्य भी फायरिंग की कई घटनाएं शामिल हैं। 2006 का ये मामला है। उन पर हरिद्वार में मगरमच्छ पर गोली चलाने का आरोप लगा था, जिसके कारण उन पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। 2013 का भी एक मामला है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर एक पार्टी के दौरान हवाई फायरिंग की थी, जिसमें राज्य आंदोलनकारी विवेकानंद खंडूरी को गोली लग गई थी और वो घायल हो गए थे। वहीं 2006 में हरिद्वार में एक बस को साइड न देने पर रोडवेज बस चालक पर कथित तौर पर गोली चलाने का आरोप लगा था। तो कई तरह के विवादों में चैंपियन साहब रह चुके हैं और अब एक शादी समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें डांसर पर चैंपियन साहब पैसे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आपको सुना देते हैं अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कर रहा हूं, मुझे शादी समारोह में जाना था दिल्ली, तो मैंने अभी एक देखा टीवी पे कोई चैनल पे इंटरव्यू आ रहा था। उसमें कांग्रेस वाले सुरेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मेरे साथ विधायक रहे हैं, वो साहब और कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का चाल चरित्र है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन महिलाओं में नोट उड़ा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, अकल पर जोर दे लो। हाँ भाई, याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने, मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता, हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे।
और बेशर्मो शर्म करो। कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है बे। हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में जब जैनी के बच्चा हो गया था हरक सिंह का, और हरक सिंह को रो के रिजाइन करना पड़ा था, रो धो के विधानसभा में। और ये जो मेंढक घूम रहा है, बलात्कार का मुकदमा है 2018 में नई दिल्ली में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में, और बराई महिला के साथ सेक्स पूरे वर्ल्ड में गई है वो। कुंवर प्रणव सिंह जैसे व्यक्तित्व का कंपैरिजन, अबे जिस चीज में तुम पढ़े लिखे हो, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, 26 विषय जानता हूँ, उसमें मैं इनसे बहस करूँ। और दूसरी बात, फिजिकल फिटनेस 60 साल की उम्र में कोई चरित्रवान है? अरे तू ही आजा प्रदेश अध्यक्ष। सर मैं कितना था, मैं मेरे बराबर का होगा तू? कितनी फिटनेस तेरे अंदर है, कितनी नॉलेज तेरे अंदर है, बता देना मुझे। किसी भी कंपटीशन में आ, अंग्रेजी बोलने में आ गोदियाल, हिंदी बोलने में आ, उर्दू बोलने में आ, किसी में भी आ, बकवास मत करो। कांग्रेस में तू साथी था मेरे, आज बीजेपी में मैं तो तुम्हें बहाना मिल गया, खबरदार। हालांकि जिस बात की प्रतिक्रिया देने मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, मुझे उस पर बहुत रात भर सोचना पड़ा कि मैं प्रतिक्रिया दूं न दूं, लेकिन अंततोगत्वा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक जीवन के लोग हैं और सामाजिक जीवन में कोई बात अगर उठती है तो उस पर फिर प्रतिक्रिया देनी चाहिए उस सीमा तक कि जिस सीमा तक समाज का नुकसान न हो। तो चूंकि ये मुझ पर निजी रूप में एक व्यक्ति ने कोई आरोप लगाया है, मैं रात भर जब इस बारे में सोच रहा था तो मुझे युधिष्ठिर के बारे में जो महाभारत में अंकित है कि उनके सामने एक बार ऐसा मौका आया कि जब उन्हें, क्योंकि वो सत्य के लिए जाने जाते थे कि वो सच ही बोलते थे, तो उनके पास एक ऐसा मौका आया, ऐसी सिचुएशन आई कि जब उन्हें झूठ भी बोलना था, पर ऐसा मतलब ये भी नहीं था कि भाई वो प्योर झूठ हो। तो मैंने कहा कि ये जो मेरे पर लांछन लगा है, मैं अपने बारे में तो पूरी तरह सच कहना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों के बारे में मैं कुछ मुझे अधिकार नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में बहुत कुछ सच कहूँ। लिहाजा फिर भी मैंने सोचा कि इस पर मैं प्रतिक्रिया दूं, और अपने बारे में मैं जो कुछ कहूंगा वो बिल्कुल पूरी तरह सत्य है, उसमें कहीं कोई बाल बराबर भी लाग लपेट नहीं है। और जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, अगर वो ये कहें कि अपने बारे में गणेश गोदियाल ने झूठ बोला, तो वो गंगाजल लेकर कसम खा सकते हैं कि गणेश गोदियाल ने अपने बारे में झूठ कहा। बहरहाल कुंवर प्रणव चैंपियन, उन्होंने कल रात को एक वीडियो जारी करके कहा कि पहली बात तो कुंवर प्रणव चैंपियन के बारे में मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि कुंवर प्रणव चैंपियन के जो एक्ट हैं वो बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। एक पत्रकार ने मुझे जरूर उनके एक वीडियो के बारे में कहा, और मैंने ये कहा कि भाई वो राजा हैं और उनको पहले से ये सब उनके उसमें है, तो उन्होंने किसी को रुपया दिया ही तो मैंने ऐसा कहा शायद कि कोई दिया ही तो उन्होंने, और लिया तो कुछ नहीं, दिया ही ऐसा कुछ कहा मैंने। बहरहाल उनको जो भी फीडबैक हो, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता अपने स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर यह कहा है कि 2002 में मैं उन्हें बम्बई ले गया और वहां ले जाकर मैंने एक डांस बार में उनको मतलब डांस कराया या पैसे उड़ाए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी, कांग्रेस से आशीष सैनी जी और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगा। वीडियो तो आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से चैंपियन साहब एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब विपक्ष भी बयानबाजी करने से लगा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस ने अपने सवालों का जवाब खुद दे दिया। अगर आप इनकी बात में जो ओपनिंग कमेंट आपने कहा, जो बातें करी, उसी में पूरी बातें निकल कर आ गई हैं। हाँ। मैं एक बात से शुरुआत करना चाहूंगी। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे हैं दूसरों में कमियां, अपने अंदर ताके कौन? देखिए इन्होंने खुद ही कबूल कर दिया है कि इतनी पुरानी बातें आज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उठा रहे हैं। इसका मतलब बातों में सत्यता है, बातों में तथ्यता है, और उस दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया गया है जो कि एक टीस और मवाद की तरह इनके दिमाग में भरकर रह गई है।
अब मैं आती हूँ गणेश गोदियाल जी की बात पर। गणेश गोदियाल जी अपने आप को बार बार गंगा जल की बात करते हैं, गंगा जल में कसम लेने की बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं अभी आपको इस डिबेट के तुरंत बाद एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने बीकेटीसी के जब ये अध्यक्ष थे तो उस पर आरटीआई डाली है, और तो उस आरटीआई में जो खुलासे हुए हैं वो मैं अभी आपको इस डिबेट के दौरान व्हाट्सएप करती हूँ। उसमें साफ तौर पर यह दिखा है कि अनियमितता, घोटाले, नियमितीकरण के खिलाफ लोगों को वहां पर नौकरी देना, ठगी करना, नहीं हनी पाठक जी ठीक है, चीजों के नहीं, एक मिनट बिल्कुल गंगा जल की बात आई है ना, गंगा जल की बात आई है, हाँ। पवित्र गंगा जल की बात आई है, तो हाँ। उसी गंगा जल को लेकर इन्होंने कसम खाई थी। उसी पर मैं आ रही थी कि इसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने क्या क्या बोला है। नहीं ठीक है, मैं आपके पास समझ गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो पुराना मामला है, चैंपियन साहब 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, चलिए छोड़ देते हैं 20 साल पुरानी बात को। आप उनकी वीडियो को लेकर क्या कुछ कहेंगे अभी? देखिए पुष्पेंद्र जी, 100% एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, राज परिवार को बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं वो, हाँ। राजा परिवार को बिलोंग करते हैं, हाँ। और पुष्पेंद्र जी सिर्फ एक वीडियो मैंने नहीं देखा है, हाँ। मैंने 3-4 वीडियो देखा है, और एक वीडियो और देखा है जिसमें एक कार्यक्रम में वो जाते हैं और बाहर कुछ आदमी और औरतें ढोलक और डफली बजा रही होती है, उन पर भी वो पैसे वार कर उनको पकड़ा रहे थे। तो इसको इस तरीके से लेना कि वो नचा रहे थे, देखिए पुष्पेंद्र जी, नहीं मुझे सत्य और सबूत इस चाहिए वजह से कि उन्होंने तो कहीं नचाया दरअसल नहीं किसी हनी को। पाठक जी इस वजह से इस मामले को उठाया जा रहा है क्योंकि आपने कहा कि वो एक राजा परिवार से आते हैं, ठीक, सीधी सी बात है, राजा परिवार से आते हैं, और अगर वो कुछ समाज के अंदर करते हैं तो सीधी सी बात है समाज पर उस चीज का प्रभाव भी पड़ेगा। ये बात मानती हैं आप? ठीक, बिल्कुल मानती हूं। उनकी जिस हिसाब से दबंगई देखने को मिलती है उसी को लेकर आपने देखा होगा पिछले दिन पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ उनके बेटे ने मारपीट की। आपने जो ये प्रभाव तो पड़ता है उसका ना। जवाब अगर हमारे घर में ही इस तरह के लोग हों तो फिर भाई जो नई न्यू जनरेशन है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। बात का जवाब पॉइंट टू पॉइंट देती हूँ। आपने कहा राजा परिवार को है, आप मानती हैं, बिल्कुल मानती हूँ, बड़े चैनल में, नेशनल चैनल पर मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन ये भी तो देखिए कि वो जिस संस्कार रीति नीति से निकले वहां पर ये आम बात है, वहां पर ये आम बात है। मतलब बार बालाओं पर पैसा उड़ाना ये आम बात है, ये आप बोल रही हैं? बार बालाओं पर पैसा उड़ाना आम बात है आपके हिसाब से? बार बालाओं पर पैसे उड़ाने वाली बात आप ये कर रहे हैं। वो उनका कोई निजी कार्यक्रम नहीं था, किसी प्रकार का कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। जब बारात में ऑर्केस्ट्रा चलती है पुष्पेंद्र जी, तो लोग पैसे उड़ाते हैं, और कई बार मैं भी पैसे उड़ाती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं, महिलाओं पर भी उड़ाती हूँ, जो महिलाएं डांस करती है बारात में। वो अलग है, वो सिस्टम अलग है, वो सिस्टम अलग है, वो हर जगह चलता है। हमारे घर में भी अगर हमारे घर में भी औरतें अगर इस तरह का वो करती है तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से वो एक डांसर पर पैसे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो वो लगता नहीं है कि शादी जैसे ऐसे कार्यक्रम में इस तरह की चीजें की जानी चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगा, समय की भी कमी है। आशीष सैनी जी क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आपकी तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं, 20 साल पुरानी बात निकलकर सामने आ रही है। चैंपियन साहब आप पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया आप मुझ पर तो निशाना साध रहे हो, लेकिन वो 20 साल पुरानी जो बात थी जब आप पहली बार विधायक बने थे और मुझे आप खुद बार में लेकर गए थे। सैनी जी देखिए पुष्पेंद्र जी, जब मैंने डिबेट की शुरुआत करने के लिए मैंने बैठना शुरू किया और सोचना शुरू किया तो मेरे मन में बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारी चीजें आई जो प्रणव सिंह की थी। प्रणव सिंह ने 4 बार विधानसभा को रिप्रेजेंट किया है, 1 बार निर्दलीय, 2 बार कांग्रेस और 1 बार भारतीय जनता पार्टी। और ये 4 साल का 4 योजनाओं का कार्यकाल इतना अधिक विवादित रहा है, इसमें बोलने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उस पर कोई इतना अधिक दुख व्यक्त नहीं हुआ जितना मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया से देख रहा हूँ। इन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल जी क्योंकि 25 साल पहले किसी बार में खाना खाने गए थे, इसलिए मेरा नोट बांटना, महिलाओं को नचवाना मेरा अधिकार हो जाता है। ये कहना बड़े शर्म की बात है। मुझे लगता है हनी पाठक जी जब अपने घर जब विधायक बने थे तो और उन्होंने अपने सभी घर को में पार्टी दी थी। अन्य महिलाओं से जब सामना करेंगी तो क्या तब उनकी यही प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं है।
हाँ। लेकिन भाजपा प्रवक्ता होने की और अंधभक्त होने की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक मिली हुई है हाँ। कि बेशर्मी कितनी भी भयंकर हो, झूठ कितना भी भयंकर बोलना हो, किसी भी अपराध को बचाने का काम करना हो, भाजपा के लोग कभी पीछे नहीं हटते। मैं तो ये जानना चाहता हूँ आशीष सैनी इनसे जी। कि ये जो खतरनाक ट्रेनिंग, कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग इन्हें मिली हुई है, ये ट्रेनिंग दी किसने नहीं इनको? आशीष सैनी जी, आशीष जी, क्योंकि अभी गणेश गोदियाल जी का हम बयान अभी सुना रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि चैंपियन साहब जो कर रहे हैं मैं उसको लेकर बीजेपी पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि बीजेपी के काम ही है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही। नहीं, गणेश गोदियाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं इस तरह के व्यक्ति और इस तरह के बयान पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि एक गोबर में पत्थर मारने के समान है, जिसके छींटे पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे नाम को लेकर उल्लेख किया गया है कि मैं 25 साल पहले कहीं गया था, तो उन्होंने अच्छा स्पष्ट ठीक किया है, कि मैं गया था, ठीक है, मैं ठीक वहाँ खाना खा के वापस आ है, ठीक गया। है। दूध का दूध, पानी का अभी- पानी, अरुण शर्मा जी नहीं, कर देंगे इस पर पूरा विश्लेषण। अरुण शर्मा जी, अरुण सर सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको तो सुन रहा हूँ, लेकिन हाँ हनी मैडम को चुप कराइए। हाँ ना, शांत हो जाइए। हनी पाठक जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा। अच्छा पुष्पेन जी, जी सर, आवाज इको हो रही है, ये इको किस कारण होती है समझ नहीं आ रहा। मैं सही करवा देता हूँ, आप अपनी बात कहिए। हाँ, अच्छा देखिए पुष्पेन जी, हम बात करें कुंवर चैंपियन की, तो कुंवर चैंपियन जिस दिन से इस राज्य की राजनीति में आए, चाहे वो निर्दलीय रहे हो या उसके बाद कांग्रेस में रहे हो, उसके बाद भाजपा में रहे हो, हाँ। लगातार विवादास्पद रहे। आपने तमाम बातें बताई, मैं एक घटना अपनी आंखों की बताऊं। हम राजपुर रोड पे देहरादून जा रहे थे और उस समय उनका बच्चा 11वीं में पढ़ता था। भगवान ने कद काठी प्रणव चैंपियन ही जैसी दी है, तो वो आगे थार में चल रहा था। अब आप बताइए कि जाने का रास्ता ऐसे होता है, हाँ। बाई तरफ से उसने, उस लड़के ने जैसे ही सेंट जोसेफ का गेट आया, उसने पूरी गाड़ी डिवाइडर से उड़वा दी, केवल अपने स्कूल सामने जाने के लिए, ताकि आगे से यू टर्न लेके जाना पड़े। डिवाइडर के ऊपर से कूदवा दी। तो ये तो पारिवारिक जो परवरिश है वो दिख रही थी। बाद में वो सेक्रेटरी के बच्चे के साथ उसने क्या किया, प्रमुख सचिव के बच्चे के साथ, वो भी सबके सामने। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये पूरे परिवार का इतिहास, बदतमीजियों का इतिहास है, लगातार लोगों से बदसलूकी का इतिहास है। और देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं खुद कुंवर प्रणव के घर के बाहर रहता था, घर के सामने वाले मकान में रहता था एक जमाने में। ये स्थिति होती थी, घर में किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उस दिन वो घर में फायरिंग होनी थी। अब आप लगाइए था, हनी पाठक, मतलब हर मामले में कोई ना कोई ऐसा विवाद खड़ा कर देना जिसमें बाद में भाजपा को भी सफाई देनी पड़े और सरकार को भी सफाई देनी पड़े। हाँ। ये आदत क्यों सुन रहे? जी पुष्पेन भाई। ठीक है, हनी पाठक जी। ये कहा जा रहा है अरुण भाई की तरफ से कि ये परवरिश उनकी दिखाई दी। हाँ। हम जिस जैन जी के जमाने में रह रहे हैं ना पुष्पेंद्र जी, हाँ। वहां पर कई आदमी, कई लड़के हाँ। बलात्कार कर रहे हैं, हाँ। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, हाँ। नाबालिग बच्चियों के साथ। आपकी सरकार तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका परिवार उनको बलात्कारी होने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये बात आपने तो स्वीकार की है, इसके लिए नहीं, मैं चाहूंगा एक बार तालियां हो जाएं। जाए। ये बात आपने स्वीकार की, इसके लिए तालियां हो जाएं। हनी पाठक जी, आपने कहा कि अगर कोई अपराध कर रहा है तो उनके जो माँ बाप है वो अपराधी नहीं हो सकते। तो ये बात उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को समझा दो एक बार कि अगर कोई अपराधी है तो उसके घर वालों को सजा ना दी जाए, जो बुलडोजर चला देते हैं आप तुरंत। आप मैं उस पर भी आती हूँ, उस पर भी आती हूँ। तो बुलडोजर के बिल्कुल चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। कोई गलती करेगा तो हम पूरी तरीके से उसकी बात करेंगे, लेकिन जब बात संस्कार की आएगी तो हम संस्कार की बातों की बात करेंगे कि कोई व्यक्ति ये संस्कार नहीं देता है। और अब दूसरी बात पर मैं आती हूँ, अरे बेवकूफ आदमी को पुष्पेंद्र जी, जब आप बैठाते हो ये डिबेट का आशीष जी प्लीज। नहीं आशीष जी मैं बैठा हूँ। अरे सनी जी मैं बैठा हूँ, सुन लीजिए।
हाँ हनी पाठक जी, हैदराबाद कांग्रेस कार्यालय की रेप की घटना मैं आपको बताती हूँ। ये बोल रहे हैं ना, ये गलत बात है। आप दूसरों की घटना बता रही हैं, आप अपने संस्कार की बात कर रही हैं। और जो जलालुद्दीन रेप करते अभी हैं, जो और अरुण शर्मा जी ने शर्मिंदा कहा है। कि चीजें घर से शुरू होती है, आप उस बात पे आ जाइए। अभी पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ जो मारपीट हुई थी उसकी घटना आपने देखी, तो क्या चैंपियन के बेटे ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया? अपने पिता से सीखा ना कि दबंगई क्या चीज होती है, दबंगई करनी चाहिए, दबंगई क्या चीज होती है। क्या पार्टी ने चुप्पी साध ली? क्या पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया? क्या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? जिस जगह पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, कहीं भारतीय जनता पार्टी परिवार ने एक्शन लेने में रोक नहीं लगाई। वो जेल तक गए, क्योंकि अगर पार्टी ने किसी भी चीजों पर कोई भी समर्थन दिया होता तो निश्चित तौर पर बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि सही बात है। 2019 में हनी पाठक जी 2019 में चैंपियन साहब ने हथियारों के साथ डांस किया था। मेरी बात सुनिए 2019 में चैंपियन साहब ने हथियारों के साथ डांस किया था, बीजेपी ने एक्शन लिया था, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। तो आप क्यों चैंपियन को चैंपियन बनाने पर तुली हुई हैं? अगर वो गलत है तो आप गलत बोलिए। शर्मा जैसे होते हैं जो जाकर कांचों का शीशा तोड़ देते हैं लोगों के घरों में। ठीक है आशीष सैनी जी लास्ट में, जनता को समय कम तो ये सब अब डाउन कर दीजिए। हाँ आशीष सैनी जी। जी मेरा एक सवाल है सिर्फ, हाँ। इस तरह की गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति, इस तरह की गिरी हुई हरकतें करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा किस हैसियत से हो रहा है? मुख्यमंत्री चौपाल के प्रोग्राम में उसे अपने बगल में क्यों बिठा रहे हैं? उसके अपराधों को ढकने का काम क्यों रहा है? इन्होंने कहा कि कार्रवाई की, एक निर्दलीय विधायक पर हमला किया, घर पे जाकर जेल गए, थोड़े दिनों बाद बेल हो गई। मुझे बताइए ना कार्रवाई कहां पर है? आज उसे 8-8, 10-10 गनर किस हैसियत से दिए हुए हैं? एक भी विधायक उत्तराखंड का नहीं है जिसे 1 से अधिक गनर मिले हों। लेकिन वहां के कानपुर के विधायक को भी और कानपुर के पूर्व विधायक को 8-8, 10-10 गनर दे रखे हैं। ये किस हैसियत में दे रखे हैं? ये कौन सा रिश्तेदार लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? हन्नी पाठक की क्या मजबूरी है कि जो उनके गनर पर सवाल नहीं पूछ सकती? ठीक है समय कम है। अरुण शर्मा जी अब ऐसे मामले को लेकर बीजेपी को अपना स्टैंड किस तरह से क्लियर करना चाहिए? क्योंकि अभी हनी पाठक जी तो बोल रही हैं कि नहीं चैंपियन अपनी जगह ठीक है, और ये भी बात सामने आई है कि समय समय पर बीजेपी ने एक्शन भी लिया है। 2019 में 6 साल के लिए चैंपियन साहब को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। तो आखिर क्यों हनी पाठक जी वाहवाही करने से लगी हुई हैं? देखिए पुष्पेंद्र भाई, अगर आपको याद हो उस टाइम जब वो बंदूकों के साथ डांस हुआ था, पूरे उत्तराखंड को गाली दी थी। हाँ तो आप ये लगाइए तो वो तो मजबूरी है पार्टी की। बिल्कुल। अब आप देखिए ऋषिकेश विधायक वाली घटना हुई तो प्रेमचंद को मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा। अब वो कहा तो इधर कि प्रेमचंद जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन हटाना पड़ा ना। हाँ। जब आप पूरे उत्तराखंड को गाली देंगे तो एक्शन तो लेना पड़ेगा पार्टी को। नहीं लेंगी तो जनता के बीच में किस मुंह से लेके जाएंगे? दूसरी पार्टियों को तो पूरा मौका मिल रहा है आपको आपके कपड़े उतारने का। तो ये तो लेना ही पड़ेगा। और अभी भी स्थिति है कि जो कुंवर प्रणव का आचरण है वो उत्तराखंड के समाज के योग्य नहीं है। बिल्कुल, उनका आचरण समाज के लिए योग्य नहीं होता काम। ठीक है अरुण शर्मा जी आपका भी, आशीष सैनी जी आपका भी, हनी पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब कुंवर प्रोडक्शन चैंपियन का वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं, और आमने सामने कांग्रेस भी और बीजेपी भी दोनों पार्टी आमने सामने हो चुकी हैं। गणेश गोदियाल और चैंपियन भी आमने सामने हो चुके हैं। एक तरफ जो सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ चैंपियन 20 साल पुरानी बात को भी गणेश गोदियाल को याद दिला रहे हैं कि आज तो आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो 20 साल पुरानी बात याद करिए जब आप खुद मुझे डांस बार में लेकर गए थे और आपने खुद डांस किया था और एंजॉय भी किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आगे बीजेपी का क्या कुछ रुख रहने वाला है वो भी देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। मुझको